हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासरूम और मैं हूं आपका अपना टीचर अमित वर्मा। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th। बच्चों, मेरा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वन ऑफ द लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर। मेरे पास इसके अंदर 4 लॉज आएंगे: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास बच्चों, मास एक ऐसी चीज है जो कि ना तो हम खुद बना सकते हैं, ना ही हम खुद कहीं पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बच्चों, हम तो केमिस्ट्री कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने लाइन बोली है, इसको हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे फिट करेंगे? केमिस्ट्री में क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, हमको केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है। जब आपकी कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी, फिर आपको क्या करना है? रिएक्टेंट के टोटल मासेस निकालने हैं, फिर प्रोडक्ट के टोटल मास निकालने हैं। तो आप चीज ऑब्जर्व करोगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, फिर हम ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अभी का मेरा टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है? मैं बोलता हूं बेटा दैट यहां पे दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed, comma, although it can be converted from one form to another। ये तो होगी बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की सबसे सिंपल सी डेफिनेशन। अब बारी आती है इसको हम केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करें। केमिस्ट्री के लिए आपने लिखना है in a balanced chemical reaction comma, the total mass of reactants is always equal to the total mass of products। अब बारी आती है बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस लॉ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे, जो मैंने इस लेक्चर के थंबनेल पे भी लिखी हुई है। मैं एक सिंपल से रिएक्शन लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है CH4, दैट्स द मीथेन गैस। मैंने इसको कंबस्ट करना है, मैंने इसमें डाला O2 गैस। जब भी कभी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, ये तुम आज पहले ही समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आएगा, कि जब भी कभी कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न होगा, आपके सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे एंड दैट विल बी CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब बच्चों ऐसा करते हैं, यहां पे मास निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन का मास आ गया 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने 4, तो इंटू 4। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 16U, 16 एटॉमिक मास यूनिट। अगले लेक्चर्स में बताऊंगा मैं कि एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास आएगा, पहले हमने बैलेंस तो किया ही नहीं,
ओ बच्चों, सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हम मासेस निकालेंगे। सॉरी बच्चों, अब यहाँ पे है क्या, बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हम बात करते हैं कार्बन और H को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन की। मेरे पास प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए हैं, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो। मेरे पास ये रिएक्शन अब बैलेंस होगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद मास निकालने थे। सॉरी, अब कार्बन का कितना मास आ गया 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 4। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये अगले लेक्चर्स में बताऊंगा मैं एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है। अब बारी आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, लेकिन ये ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये तो मास आ गया ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं कितने 2, तो इंटू 2। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 16 का 32 इंटू 2 64। सो ये आया 64 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों, ये मैंने रिएक्टेंट्स के मास तो निकाल लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। मैंने लिखा यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे 16U प्लस 64U। बच्चों, ये कितना आ गया 80U। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास क्या आएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं इंटू 2, तो 16 टू 32 प्लस 12, इट कम्स आउट टू बी 44U। अब अगर हम बात करें वाटर की, पहले हम वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इंटू 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 16 प्लस 16। ये तो मास आ गया वाटर के एक मॉलिक्यूल का, लेकिन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2, तो इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 18, 18 2 का 36U। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 44 प्लस 36, इट केम्स आउट टू बी 80U। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि मेरे पास रिएक्टेंट का मास टोटल और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 80 इक्वल आया। इससे प्रूव हुआ कि इस रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अच्छे से ओबे किया। तो बच्चों, अब बारी आती है इसी सिनेरियो पे मैंने पहले से ही ये 2 न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं। हम इन 2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आप ये चीज है, इस डेफिनेशन को नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं दोनों। So let us start the numerical। बच्चों, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दैट व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, जस्ट राइट सोडियम क्लोराइड NaCl। व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब जो इसका मास है, दैट्स द क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है। What mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 ग्राम of sulfuric acid। मतलब मेरे को सोडियम क्लोराइड में क्या ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का इसने वेट हमको दिया हुआ कितना है 9.8 ग्राम, तो यहां पे इसका मास क्या आ गया 9.8 ग्राम्स। ये कहता है आगे, इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड
and 2.75 gram of hydrogen chloride were produced in the reaction. मतलब produced मतलब कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड क्या हो गया, NaHSO4. ये बना सोडियम बाइसल्फाइड. इसका कितना वेट बना, 12 ग्राम. उसने कहा ना कि इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इज फॉर्म्ड एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, तो इसका कितना वेट दिया बना हमारे पास, 12 ग्राम्स. प्लस क्या बचा, NaHSO4 निकल गया, पीछे इसका एक H और एक Cl, वो कंबाइन होके क्या दे गए, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. उसने क्वेश्चन में भी कहा हाइड्रोजन क्लोराइड. इसका कितना वेट बना हमारे पास, 2.75 ग्राम्स. 2.75 ग्राम्स. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन की समरी होती है उससे केमिकल रिएक्शन बनाना है. तुम्हारा जहां पे बच्चों केमिकल रिएक्शन बन गया वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. अब बारी आती है, अभी अभी हमने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो यहां पे टोटल मास क्या आ जाएगा, इट विल बी m प्लस 9.8 ग्राम्स. ये तो आ गया मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मस्ट बी इक्वल टू, if law obviously law of conservation of mass will be there, और ये रिएक्टेंट, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी. अगर आप गौर से देखो, Na एंड HSO4 जुड़ गया, इसका एक H बचा, इसका Cl वो HCl बन गया. तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मेरे को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ बच्चों रिएक्टेंट क्या है, m प्लस 9.8 ग्राम. अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इट विल बी 12 ग्राम्स प्लस 2.75 ग्राम्स. बच्चों ये कितना मास बन गया अब, सो m comes out to be 12 plus 2.75, it will be 14.75 minus 9.8. ये आंसर निकाल लेते हैं. इट इज लाइक 14.75, हमने क्या माइनस करना है, 9.8, इट्स 5. नाउ 17, 8 गए, 4 5 6 7 8 9, एंड यहाँ पे आ गया 3 13, 9 गए मेरे पास, तो बचे 4.95 ग्राम्स. सो आई गॉट इट्स मास टू बी 4.95 ग्राम्स. एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 5 17, 8 गए, इस 9 3 13, 39 क्या 4, yes 4.95 grams. So I got the mass of NaCl to be 4.95 grams, which has been decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid to produce 12 gram of sodium bisulfite and 2.75 gram of hydrogen chloride. So बच्चों ये तो था मेरा सेकंड न्यूमेरिकल. मैंने सेकंड न्यूमेरिकल पहले किया ताकि मैं ये फिर ये इसको इकट्ठे डिलीट करके ऊपर का स्टार्ट कर लूँ. सो होपफुली बच्चों तुमको ये चीज क्लियर है. सो बच्चों अब हम आगे शुरू करते हैं. मैं इसको रब करने लगा हूं, एक बार या तो इसको देख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो बच्चों अब बचता है ये वाला क्वेश्चन. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन. 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. बच्चों सिल्वर नाइट्रेट क्या बना, AgNO3. ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट. कितना वेट है इसका, 1.7 ग्राम्स. इट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. उसके बाद 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट डिजॉल्व्ड अगेन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. देन व्हेन बोथ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, अ केमिकल रिएक्शन अकर. मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन. तो सिल्वर नाइट्रेट था 1.7 ग्राम, सोडियम क्लोराइड NaCl. बच्चों इसका कितना वेट है,
0.585 ग्राम्स। तो ये क्या आ गया बच्चों, 0.585 ग्राम्स। अब बारी आती है व्हेन बोथ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड अ केमिकल रिएक्शन अकर इन विच 1.3435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl। इसका कितना वेट, 1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgCl, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी यहां पे सोडियम नाइट्रेट आएगा, सो सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया लिखते हुए। सो मेरा बन गया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का बच्चों कितना वेट आया यहां पे, 0.85 ग्राम्स। अब ये कह रहा है शो दैट दिस केमिकल चेंज फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है कि नहीं कर रही। तो बच्चों सबसे पहले तो यही फोकस करो कि क्या तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन में जरूरत है बैलेंस करने की चाहे नहीं, तुम बैलेंस करने की आदत डालो। Ag(1Cl), AgCl, 1Na and 1NO3 फॉर्म्स में NaNO3। बच्चों ये बैलेंस है। अब हम देखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे मैं लिखता हूं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, 1.7 ग्राम तो मेरा सिल्वर नाइट्रेट है एंड 0.585 ग्राम मेरा NaCl है। ये कितना आ गया, इट्स 5, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 2.285 grams. 5, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 या तो मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या आया, 2.285 ग्राम्स। अब मैं बात करता हूं यहां पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स की। मेरा बच्चों टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, ये कितना है 1.435 ग्राम्स मेरा सिल्वर क्लोराइड है एंड 0.85 ग्राम्स मेरा NaNO3 है। क्या आया आंसर, 5, 8, 12 तो 2.285 ग्राम्स। अरे ये क्या, मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मेरे पास यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, मेरे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम आए हैं, मतलब ये जो केमिकल चेंज था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। सो दैट्स ऑल। ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जितना तुम मेरे लेक्चर्स को लाइक करोगे और मेरे सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को बढ़ाओगे, उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा यहाँ पे मेहनत करने के लिए। थैंक यू।